छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है और हत्यारा कोई और नहीं, घर का जिम्मेदार सदस्य ही निकला। उधर जबलपुर में पिता और भाई की हत्या कर भागी युवती भी हरिद्वार से पुलिस की गिरफ्त में आ गई। घर के सदस्यों के हाथों में अपनों के खिलाफ हथियार क्या संकेत दे रहे हैं? अपनों के खून से हाथ रंगने वाले हत्यारे क्यों लगातार रिश्तों का खून कर रहे हैं? समाज में हो रहे इस बुरे बदलाव पर विस्तार से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कमजोर हो रही है रिश्तों की डोर, अपनों से क्यों खत्म हो रहा भरोसा, क्यों हो रहा है रिश्तों का कत्ल। मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा में हुए हत्याकांड आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। जब अपने ही कत्ल की साजिश कर रहे हों, जब अपने ही परायों का साथ देकर आपसे मुंह मोड़ रहे हों, तो फिर ये सवाल तो जायज हो जाता है कि क्या अब हम उस दौर को जी रहे हैं जब रिश्तों की डोर कमजोर होने लगी है और जहां रिश्तों का ही कत्ल किया जा रहा है। बीते दिन मध्य प्रदेश में जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जबलपुर और छिंदवाड़ा की घटना एक पल को आपको बुरारी हत्याकांड की याद दिलाएगी, तो दूसरी घटना में शव को काटकर फ्रिज में रखने वाले श्रद्धा वॉकर के प्रेमी आफताब की याद आने लगेगी। जबलपुर में नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता और भाई की हत्या की साजिश रचती है और 75 दिन बाद हरिद्वार में मिलती है। वहीं छिंदवाड़ा में एक परिवार गहरी नींद में सो रहा था। माँ, भाई, भाभी, बहन, भतीजा, भतीजी, लेकिन उन पर उन्हीं के बगल में सो रहे घर के ही शख्स दिनेश ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और एक एक करके 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच बस एक 10 साल का मासूम अपनी जान बचाकर भाग निकला। एक युवक ने, जो युवक परिवार का सदस्य था, बेटा था, उसने 8 लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें उसकी माँ, भाई, भाभी, बहन और 4 मासूम बच्चे हैं। हम उसके घर पहुंचे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे ये खून से लथपथ ये इनका बिस्तर पड़ा हुआ है और ये जो घर है, ये घर देख सकते हैं आप। इसी घर में 8 लोग और वो व्यक्ति उसने खुद ने सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। इस हत्याकांड ने नया मोड़ तब लिया जब गांव से 100 मीटर की दूरी पर आरोपी का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। बारीकी से जांच की जा रही है, एक एक पहलू को जांचा जा रहा है कि ये हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। और उसने यहाँ पर आकर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथी को बोलूँगा पेड़ दिखाएं। इसी पेड़ पर उसने आकर रात में 2:30-3 बजे करीब जो जानकारी मिल रही है, उसने हत्या करने के बाद इसी पेड़ पर आकर उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। इस घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्या उनके जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। जहां से हत्याकांड हुआ है वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में अब इस मामले पर राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज होने लगी है। अब आपको जबलपुर में हुए रिश्तों के कत्ल की कहानी भी बताते हैं। कैसे बिना मां की लड़की ने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रची और इस साजिश में साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी निकला। इस हत्याकांड का सच दिखाने के लिए विस्तार न्यूज की टीम उसी घर पहुंची जहां ये क्राइम सीन हुआ था। 15 मार्च 2024 जबलपुर के इतिहास में ये वो काला दिन था जहां पिता और बेटी के संबंध को कलंकित किया गया। मैं उसी फ्लैट पर मौजूद हूं जहां ये घटनाक्रम अंजाम हुआ था। राम कुमार विश्वकर्मा जो रेलवे में अधिकारी थे और इसी फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। एक नाबालिग बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल और एक 8 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम तनिष्क था। आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की पड़ोसी थे। मेरे इस हाथ की ओर आप देखेंगे तो ये नाबालिग लड़की का फ्लैट है जो टॉप फ्लोर पर है और फिर इस तरफ आप नज़र डालेंगे तो ये मुख्य आरोपी मुकुल सिंह का घर है, यानी कि इसके टॉप फ्लोर पर मुकुल सिंह रहता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, ये साफ हो चुका है। लेकिन मुकुल सिंह बेहद शातिर था। मुकुल लग्जरी लाइफ स्टाइल का जीने वाला था। मुकुल के पिता भी रेलवे में अधिकारी थे, यानी कि अच्छा खासा पैसा था। पढ़ाई लिखाई के लिए मुकुल को कई जगह भेजा, लेकिन लौटकर वो वापस जबलपुर ही आ गया। मुकुल सिंह को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, वेब सीरीज़ देखने का बड़ा शौक था और यहीं से उसे आइडिया आया इतने खतरनाक अपराध को अंजाम देकर पुलिस से कैसे बचा जाए।
पिता राजकुमार विश्वकर्मा को जब बेटी के प्रेम संबंध के बारे में पता चला था तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। जब बेटी नहीं मानी तो पिता ने प्रेमी या यूं कहे कि आरोपी मुकुल सिंह को जेल तक भिजवा दिया। लेकिन यही पिता के लिए मौत की वजह भी बन गया। 10वीं के एग्जाम देने के लिए जब लड़की विदिशा से जबलपुर पहुंची तब आखिरकार दोनों आशिकों ने मौका पाकर नाबालिग लड़की के पिता और भाई की हत्या कर दी और शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया। इसके बाद नाबालिग लड़की और प्रेमी मुकुल सिंह इस अपराध को छुपाते रहे और 75 दिन तक पुलिस की नजरों से बचते रहे। लेकिन आखिरकार नाबालिग लड़की को हरिद्वार के मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मुकुल मौके से फरार हो गया। देखिए, आपको पता ही है कि ये जब से इन लोग दोनों फरार हुए थे तो ये लगातार बहुत लंबी दूरियां कवर कर रहे थे। एक रात में 600 से 700 किलोमीटर दूर सफ़र कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने जो बैंक अकाउंट से जिनसे ये पैसा ये निकाल रहे थे हमने उनको फ्रीज़ करवाया ताकि इनकी ये लंबी दूरियों का जो सफ़र है वो कम हो गया। इसके बाद फिर हमने इनके पोस्टर्स पूरे नेशनल लेवल पे सब राज्यों में भिजवाए पुलिस को। कई जगह हम लोगों ने, आपने देखा होगा, नेपाल तक में हमने इनके पोस्टर्स पब्लिकली चिपकाए और लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी, पब्लिक भी जानकार हो गई और उसका फिर अच्छा नतीजा ये निकला कि ये दोनों को हरिद्वार में पहचान लिया गया। पब्लिक ने रोका तो स्वाभाविक तौर पे वो उस लड़के को उतना देर नहीं रोक पाए, लेकिन जो नाबालिग बच्ची है वो रुक पाई और फिर वहाँ के लोकल पुलिस आई और फिर वो अभी उनके पोजीशन में है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या इतना भी अंधा होता है कि एक पिता का प्यार और एक छोटे भाई के स्नेह का भी गला घोंट दे। दोनों हत्याकांड में एक बात जो सामान्य है वो ये है कि बच्चों ने ही अपने परिजनों को मौत के घाट उतारा है। कहीं वजह प्रेम संबंध रही तो कहीं मानसिक हालात खराब बताए जा रहे हैं। इस पर मनोवैज्ञानिक का क्या कहना है, एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। अगर मैं इनमें मनोदशा की बात करूं तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे बाद शायद इस परिवार का कुछ नहीं होगा। लोग तरह तरीके के लांछन लगाएंगे, मेरा परिवार इनसिक्योर हो सकता है, इसलिए सबसे पहले मैं इनको ख़त्म करता हूं और उसके बाद मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति के मन में एक किसी तनाव भरी घटना या किसी भी ऐसी कोई परिस्थिति जो उनसे सॉल्व नहीं हो रही। छिंदवाड़ा और जबलपुर की घटना न सिर्फ रिश्तों पर बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर हम हमारे आसपास कैसा माहौल बुन रहे हैं। बच्चों का यूं कत्ल को अंजाम देने में माता पिता की परवरिश पर भी सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मनोवैज्ञानिक इसे हत्यारों का दिमाग का लोचा बताएं या कोई और मानसिक बीमारी, मगर सच तो यह है कि दिन ब दिन रिश्तों में बढ़ती दूरी और आपसी संबंधों में आ रहे तनाव इन हत्याकांडों की वजह बन रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ये दुर्भाग्यशाली घटनाएं आगे ना हों।